शताब्दी डिवीजन 65 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से आध्यात्मिक तकनीक से अलग अलग प्राचीन चिकित्सा अभिलाष सहित भवन का लोकार्पण समारोह। तीसरी बात टूरिज्म की वृद्धि ग्वालियर शहर में पर्यटन के लिहाज से लोकप्रिय तकनीक सावरकर सरोवर का स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत जीवनदान साथ ही आकर्षक चतुर्णी रोशनी के साथ निर्मित कांग्रेस का लोकार्पण। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी से जोड़ना करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मंच और हाथ में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान से आशीर्वाद के लिए अनुरोध कर रहा हूँ। ग्वालियर के विकास में एक नया प्रारंभ करने वाले जो तीनों लोकार्पण हुए हैं उस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री मध्य प्रदेश के विकास की सदैव चिंता करने वाले आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, जो ग्वालियर और पूरे मध्य प्रदेश की चिंता सदैव करते हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री और लोकप्रिय नेता नागरिक उड्डयन मंत्री आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जिले के प्रभारी मंत्री जो सबकी सेवा में रत रहते हैं आदरणीय तुलसी सिलावट जी, वीसी से वर्चुअली मेरी तरह जुड़े हुए हमारे राजस्व मंत्री आदरणीय गोविंद सिंह राजपूत जी, मेरे मंत्री साथी ऊर्जा मंत्री आदरणीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, हमारे उद्यान की मंत्री आदरणीय भारत सिंह कुशवाहा जी, यशस्वी सांसद और हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय श्रीमान विवेक सैजवलकर जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा बहन मनीषा भुजबल जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के हमारे पदाधिकारीगण, अध्यक्षगण, सभी वरिष्ठ नागरिकगण, प्रिय बहनों, भाइयों, बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के मैं आप सबको ग्वालियर वासियों को प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। बहुत दिनों से इच्छा है ग्वालियर में एक बड़ा कार्यक्रम करने की। पहले हम लोगों की चर्चा भी हो गई थी, आदरणीय तोमर जी, आदरणीय सिंधिया जी, हम सब लोग मिलकर करने वाले थे, लेकिन बीच बीच में ये कोविड की लहरों ने हमारे कार्यक्रमों को का जो शेड्यूल था उसको गड़बड़ा दिया। आज तो वर्चुअली जुड़ा हूं, लेकिन बहुत जल्दी आदरणीय सिंधिया जी, तोमर जी, पूरी टीम, हमारे सैजवलकर जी, सभी साथीगण उनके साथ मिलके ग्वालियर में फिर जल्दी कार्यक्रम करेंगे। ये भारत की आजादी का अमृत काल चल रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। लेकिन अमृतकाल केवल पूरे देश के लिए नहीं है। आज मैं विनम्रता के साथ हमारी लीडरशिप और हमारी जनता आज मंचासीन है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ग्वालियर के विकास का भी स्वर्णिम काल चल रहा है।
हमारे परम सम्मानीय केंद्रीय मंत्री द्वय आज विराजमान है और मैं गर्व के साथ ये कहता हूं कि वो देश के विकास में अविस्मरणीय योगदान तो दे ही रहे हैं। वो प्रदेश और विशेषकर ग्वालियर के विकास में कभी कोई कसर नहीं छोड़ते। एक तरफ केंद्र सरकार और एक तरफ राज्य सरकार, हमारे मंत्रीगण भी वहां, तुलसी जी हो, प्रद्युम्न जी हो, भारत सिंह जी हो, हमारे निगम और मंडल के साथी हो या भारतीय जनता पार्टी की समर्पित टीम हो, सदैव दिमाग में रहता है ग्वालियर को और कैसे आगे ले जाए। आज मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी क्षेत्र में ग्वालियर विकास की दौड़ में पीछे नहीं रहेगा, नंबर 1 रहेगा ग्वालियर, नंबर 1। और ग्वालियर ऐसा है ही। ग्वालियर की अपनी परंपराएं, ग्वालियर का अपना इतिहास, ग्वालियर के अपने जीवन मूल्य और ग्वालियर को बनाने में जीवन खपाने वाले हमारे महापुरुष, उनकी प्रेरणा ही ऐसी है कि सरकार की प्राथमिकता है विकसित ग्वालियर, समृद्ध ग्वालियर, पुरातन परंपराओं के साथ एक आधुनिक ग्वालियर का निर्माण। और इसलिए चाहे ग्वालियर में चंबल का पानी लाना हो, चाहे एलिवेटेड कॉरिडोर बनाना हो, भवनों का निर्माण हो, सड़कों का सवाल हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, हेरिटेज ग्वालियर के स्वरूप को और निखारना हो, गरीबों को रोजगार देना हो, एक नहीं अनेकों परियोजनाओं पर हम काम कर रहे हैं। आज मैं उन पर विस्तार से नहीं जाऊंगा, लेकिन जब ग्वालियर का कार्यक्रम अपने नेताओं के साथ बनेगा तब हम विस्तार से उस पर बात करेंगे। ग्वालियर मेले के लिए प्रसिद्ध है। पहले कुछ दिनों पहले हमने ड्रोन मेला किया है और एक तरफ नागरिक उड्डयन मंत्री जी जिन्होंने ड्रोन नीति बनाई है और दूसरी तरफ खेती में उसका उपयोग करने के लिए एक नई शुरुआत करने वाले हमारे केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी। पिछले दिनों ये तय किया है कि किसान को कीटनाशक हो, खाद हो, उनका छिड़काव अगर करना है तो ड्रोन के माध्यम से होगा। एक तरफ खेती नित नए रिकॉर्ड रच रही है, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, तोमर जी के नेतृत्व में, और दूसरी तरफ पूरे हिंदुस्तान को एयर कनेक्टिविटी की सुविधाएं देने के लिए क्रांतिकारी बदलाव हो रहा है। आज ग्वालियर में 3 सौगातें मिली हैं। एक हमारा जिला पंचायत के भवन का निर्माण है। अब हम जिला पंचायत के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की कायाकल्प करने का काम करते हैं। यह अत्याधुनिक भवन बना है। दूसरा हमारा संयुक्त कार्यालय भवन जो 65 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से बना है। इस भवन में राजस्व मंडल, आयुक्त भू अभिलेख, संभाग आयुक्त कार्यालय, ये सब एक स्थान पर शिफ्ट किए जा रहे हैं। ये भी अपने आप में
जनता को सुविधाएं देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगा। और एक म्यूजिकल फाउंटेन, अब ग्वालियर की तो परंपरा रही है संगीत की परंपरा। पिछले दिनों तानसेन समारोह में भाग लेने का मुझे सौभाग्य मिला था। अद्भुत है ग्वालियर। लेकिन ये जो वीर सावरकर सरोवर का जीर्णोद्धार करके सतरंगी रोशनी के साथ संगीत की थीम पर म्यूजिकल फाउंटेन लगाया गया है और शहर की हेरिटेज थीम को ध्यान में रखकर ही सरोवर का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण किया गया है। इसमें ग्वालियर के ऐतिहासिक वैभव की झलक पुनः दिखाई देगी। इसमें 30 मिनट का लेजर शो भी प्रस्तावित है। लेकिन ग्वालियर का हर दृष्टिकोण से विकास हो। आज इस अवसर पर अपने नेतृत्व से, ग्वालियर के नेतृत्व से मैं, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी जुड़े हुए हैं, आदरणीय सिंधिया जी जुड़े हुए हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं, ग्वालियर में कोई कमी नहीं है। विकास के लिए हम कोई कमी रहने भी नहीं देंगे। लेकिन ग्वालियर के नागरिकों के साथ मिलकर कोई ग्वालियर गौरव दिवस कौन सा हो सकता है? क्योंकि इंदौर ने तय कर लिया, भोपाल ने तय कर लिया, और उस दिन सरकार के साथ ग्वालियर के नागरिक भी मिलकर संकल्प करें कि हम अपने ग्वालियर के लिए क्या करेंगे। स्वच्छता का सवाल हो सकता है, दूसरे अनेकों विषय हो सकते हैं जिस पर नागरिक और उस दिन ग्वालियर में रहने वाली विशिष्ट हस्तियां जो जहां हो, ग्वालियर पधारे और अपना क्या योगदान दे सकते हैं ग्वालियर को और भी बेहतर बनाने के लिए। तो मैं आज का नहीं कह रहा, लेकिन आप लोग मंथन चिंतन करके, सैजबलकर जी बैठे हुए हैं, हमारे सारे विधायक साथीगण भी, मंत्रीगण बैठे हुए हैं, हमारे निगम मंडल के अध्यक्ष गोयल जी, मंत्री जी दिखाई दे रहे हैं। कई बार ये मास्क के कारण भी पहचानना मुश्किल हो जाता है कौन कौन बैठे हैं, लेकिन एक बार मिलके आप लोग जरूर विचार करें। और ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी गांव का एक मास्टर प्लान बने। धन की कमी नहीं है, उस धन का बेहतर उपयोग कैसे हम करें। अभी कई बार गांव का भी टुकड़ों टुकड़ों में इतने पैसे आए यहां लगा दो, लेकिन एक जाइए अगर बैठ के जिला प्रशासन जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में इस पर ध्यान दे, तो मैं समझता हूं गांव का भी हम बहुत बेहतर विकास कर सकते हैं। और अकेले ग्वालियर शहर की बात नहीं कर रहा, ग्वालियर जिले में जितने शहर हैं उनकी हम, ग्वालियर के गांव का हम कर सकते हैं। ग्वालियर संभाग के बारे में विचार करके हम और कैसे योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करके अद्भुत ग्वालियर बनाएं। क्योंकि योजनाएं तो केंद्र सरकार की भी हमारी, हमने तय किया हर गांव का गौरव दिवस बनाएंगे। एक दिन अब शुरुआत हो गई, मैं अपने गांव गया था, वहीं से मैंने शुरू की। गांव का गौरव दिवस, शहरों का गौरव दिवस। और गांव की हम बात करते हैं तो गांव को कनेक्टिविटी, गांव में सब गरीबों को मकान, गांव में सबको राशन, हर घर में बिजली, एक मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना बनाई जिसमें कोई गरीब जिसके पास रहने की जगह नहीं है, एक मकान में कई परिवार रह रहे, पिता के 4 पुत्र हो गए, उनकी बहुएं आ गई, उनकी संतानें हो गई, तो ऐसे गरीब को हम रहने के लिए प्लाट भी उपलब्ध कराएंगे ग्रामीण क्षेत्र में। और शहरी क्षेत्रों में फिर हम सोचेंगे कि उपलब्धता के आधार पर अब ग्रामीण पथ विक्रेता योजना हो चाहे शहरी पीएम शहरी पथ विक्रेता योजना, मध्य प्रदेश नंबर 1 है
जल जीवन मिशन के माध्यम से घर घर जल जा रहा है। अब काम इतने हैं, लेकिन हम बेहतर ढंग से, जो मैं मास्टर प्लान की बात कर रहा हूं, उनको ठीक से हर गांव में इन योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करके हम हर गांव को एक आदर्श स्वरूप में खड़ा कर सकते हैं। तो हमारी सक्षम लीडरशिप है, जागरूक जनता है। हर गांव अगर इस बारे में तय कर लेगा तो मुझे लगता है कि हम और तेजी से और अनियोजित नहीं, सुनियोजित गांव का भी विकास कर पाएंगे। आज बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, हमारे वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन हमको मिलेगा, सांसद जी भी बोलेंगे, आदरणीय तोमर जी, आदरणीय सिंधिया जी का मार्गदर्शन भी मिलेगा। मैं आज इन तीनों सौगातों के लिए ग्वालियर को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और इस संकल्प के साथ कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व के साथ मिलकर ग्वालियर लगातार आगे चलेगा, ग्वालियर लगातार आगे बढ़ेगा। हम किसी भी क्षेत्र में ग्वालियर को पीछे नहीं रहने देंगे, ये हमारा संकल्प है। मैं फिर कह रहा हूं, ग्वालियर के विकास का स्वर्णिम काल है, ये स्वर्णिम काल। जब प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व हमको मिला है और तोमर जी और सिंधिया जी केंद्रीय मंत्री के रूप में विराजमान है, और हमारे प्रदेश के मंत्री भी कम नहीं है। प्रद्युम्न भाई हमारे नित्य नए रिकॉर्ड बनाते रहते हैं, कभी वो सफाई करते दिखते हैं तो कभी मीटर चेक करने बिजली के खंभे पे ही चढ़ जाते हैं। ये जनता के लिए तड़प होती है। उद्यानिकी के क्षेत्र में भारत भी कमाल का काम कर रहे हैं, और तुलसी सिलावट जी तालमेल बनाते हुए सबके साथ ग्वालियर को बेहतर दिशा में ले जा रहे हैं। और सांसद जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, जिनका गाइडेंस सदैव मिलता रहता है, और भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी बेहतर तालमेल से ग्वालियर की बेहतरी के लिए लगातार योगदान देने का काम कर रहा है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, और जोरदार तालियों से हम अपने जननायक का अभिनंदन करें, आभार दें इन सौगातों के लिए। और अब मैं अनुरोध कर रहा हूं ग्वालियर की यशस्वी सांसद, सहजता, सरलता और सौम्यता की प्रतिमूर्ति माननीय श्री विवेक नारायण जी वर्चुअली हमें संबोधित करें। माननीय में कार्यक्रम में हम सबके बीच मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी, वर्चुअली जुड़े मान्यवर श्री नरेंद्र तोमर जी, ग्वालियर में उपस्थित इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता केंद्रीय मंत्री माननीय श्री सिंधिया जी, इस क्षेत्र के हमारे प्रभारी मंत्री माननीय श्री तुलसी सिलावट जी, मंत्री श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी, श्री प्रद्युम्न तोमर जी, भारत कुशवाहा जी, मंचासीन सभी भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, सभी मेरे गुन्नालाल गोयल साहब, श्रीमती मंत्री जी, मंचासीन सभी अतिथिगण, सभागार ग्वालियर के निवासी भाइयों और बहनों, आज वास्तव में भारत के लिए अत्यंत गर्व का और महत्वपूर्ण दिन है। आजादी के बाद में पहली बार इतने सारे शासकीय कार्यक्रम वो अपने स्वनिर्मित भवन में आज कार्यान्वित हो रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि ये सभी कार्यालय पूरी क्षमता के साथ काम करेंगे, हमारे कर्मचारी अधिकारी भी कार्य करेंगी, और वहाँ पर काम के लिए आने वाले सभी नागरिक भाइयों बहनों को अनेक सुविधाएं भी प्राप्त होंगी। इसके अलावा आज जो प्रमुख सावरकर सरोवर का खुला है, इसका भी वास्तव में बहुत गौरवशाली इतिहास हमारे ग्वालियर का है। तो मैं यहाँ दिलाना चाहता हूँ, जिन लोगों को जानकारी नहीं होगी, सबसे पहले सावरकर जी की प्रतिमा लगे ये भारत मिशन की जो नगर निगम ग्वालियर में भी 60-70 के दशक में तब निर्णय हुआ था, और उस समय ये मांग थी कि ये प्रतिमा भाटे पर लगाई जाए, और जब सब जानते उसका तो विरोध होना ही था, उसका विरोध हुआ, और तब कर्नल देशवंतर जी और जनसंघ के जो हमारे सब नेता थे माननीय गंगाराम गांधी जी, स्वर्गीय भवसाद कोचमी जी, सभी मिलकर के तय किया कि जो कटोरा साल उस समय का उसका नाम था, वहाँ पर सावरकर जी की भव्य प्रतिमा स्थापित किया जाए। वो प्रतिमा स्थापित हुई,
मुझे ध्यान आ रहा है कि तब शायद स्वर्गीय भरतभूषण भार्गव जी महापौर हुआ करते थे और आज सावरकर प्रतिमा एक ऐसा स्थल बन गया है जो शायद इस देश के अंदर सावरकर जी का उत्कृष्ट स्मारक शायद नहीं होगा। और अब तो हमारे स्मार्ट सिटी की जो कंपनी है उन्होंने एक 4 साल उस पर लगा दिए एक म्यूजिकल फाउंटेन के साथ, लेजर शो के साथ प्रतिमा का अच्छी तरह से रोशनी से जब बनाएगी तो मेरा मानना है कि ग्वालियर जिले अत्यंत एक पर्यटन स्थल के रूप में सारे देश में प्रसिद्ध होगा। मैं आशा करता हूँ कि ग्वालियर में जो जितने पर्यटक आएंगे वहाँ पर सावरकर जी का दर्शन लेंगे और उनके अपना मार्गदर्शन और प्रेरणा प्राप्त करेंगे। इसके बाद सभी ग्वालियर के निवासी होने को इन सब कामों के लिए बहुत बहुत बधाई। माननीय शिवराज सिंह जी का बहुत बहुत आभार कि हमारे निमंत्रण पर आज वो इस कार्यक्रम में बता रहे हैं। माननीय सिंधिया जी, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर और सभी अतिथियों का ग्वालियर का प्रतिनिधि होने के नाते स्वागत भी करता हूँ और आने के उपलक्ष्य में उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं एक क्षण के लिए इंटरप्ट कर रहा था, एक क्षण के लिए मैं इंटरप्ट कर रहा था। अगर तोमर जी, सिंधिया जी बैठे हैं, मेरे चूंकि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम थे, आपकी इजाजत हो तो मैं अभी बाकी कार्यक्रमों के लिए जाना चाहता हूँ। बाकी कार्यक्रम, धन्यवाद, बाकी कार्यक्रम जारी रहेगा। नमस्कार। ये सब कैसे व्यक्तित्व की आपका